जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके साथ हनुमान जी से जुड़कर एक बहुत चमत्कारी रेमेडी लेकर आई हूँ। ये रेमेडी नहीं है, ये बजरंगबली का वो उपाय आप कह सकते हैं कि आपके ना सारे प्रॉब्लम्स को ना सॉर्ट आउट कर देगा। स्टक है, फंसे हुए हैं कहीं पर, बहुत परेशानियां हैं लाइफ में, ख़त्म हो जाएंगी। आपको न्यू रास्ते नज़र आएंगे। मतलब आपको लगेगा कि हाँ, मुझे नए रास्ते दिख रहे हैं। ये रेमेडी मैंने की हुई है, 2 बार मैंने की है और दोनों बार मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए। अब मुझे ना किसी ने रैंडमली बताया, मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि शिवानी ऐसे करने से ना इसके बहुत चमत्कारी रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बताया और इसके रिज़ल्ट सच में बहुत चमत्कारी थे। 2 बार मैं कर चुकी हूँ, दोनों बार मुझे काफ़ी अच्छे इसके प्रभाव नज़र आए हैं। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये हनुमान जी से जुड़ी है, श्री नीम करौली बाबा से जुड़ी है। मे बी शायद मैंने आपको बताई हो, चैनल पर मैंने ये बात शेयर करी हो। जहाँ तक मुझे याद है मैंने चैनल पर ये शेयर नहीं किया है, सोचा आप ही शेयर करते हैं। अच्छा, इसको हम कहते हैं अरदास लगाना। जी, आपको अरदास लगा के रखनी है। आपको बजरंगबली के नाम की अरदास लगानी है और साथ ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप गर्ल्स प्रॉब्लम में आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, फ्री हो जाए उसके बाद करें। 5 दिन का संकल्प उठाएं और आप ये जो अरदास है ना, तब तक आप उसको रखे रहने दें जब तक आपकी विश पूरी ना हो जाए और आप ये फील ना हो जाए आपको कि आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, तब तक आप इसको लगे रहने दें। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके नज़दीक आपके शहर में नीम करौली बाबा का या बजरंगबली का मंदिर है, आप ये अरदास वहाँ भी रख कर आ सकते हैं। नहीं तो फिर आप श्री नीम करौली जाएं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन कर सकता है ये रेमेडी? आप कोई भी कर सकता है। अगर आप किसी और के लिए करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, या किसी की जॉब नहीं लग रही है, किसी का इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, या बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या आपका घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो बुरी संगत में जा चुका है, वो ठीक नहीं हो रहा है, आप ये कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, उनका नाम लेके कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। एंड उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ इसके साथ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, बैकग्राउंड में आपको कोई भी अगर वॉइस आ रही है ना, अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि बैकग्राउंड में ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल म्यूज़िक लगा पाऊँ। आई नो वो आप लोगों तक पहुँच भी रहा है, नहीं पहुँच रहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी शूट करने बैठ रही हूँ तो मैं तो बिल्कुल उसी फॉर्म में हूँ। तो सबसे पहले आपको ये शुरुआत जो करनी है ना, मंगलवार से करनी है। जैसे कि मंगलवार है और आज आप इसको आज से ही शुरुआत करें। आप अरदास कैसे लगाएंगे? आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जिसके लिए आप अरदास लगाएंगे? आपकी कोई ऐसी इच्छा जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, बहुत रुकावटें आ रही हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा है, या आप स्वयं हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं, घर परिवार में कोई ऐसी रुकावटें हैं, रुका हुआ पैसा है जो नहीं मिल रहा है, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आप उनको जो ठीक करना चाहते हो, उन रुकावटों को दूर करना चाहते हो, तो आप ये ज़रूर करें। ठीक है, करना ये है कि आपको लाल रंग का एक कपड़ा लेना है। आप सुबह कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं, जब आपको ये वीडियो मिले। आप अगर मंगलवार को ये वीडियो देखें तो मंगलवार को करें। अगर आपको ये वीडियो मंगलवार के बाद मिले तो आप शनिवार को कर सकते हैं, या आप आने वाले किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और इस लाल रंग का कपड़ा स्वच्छ लीजिएगा, पूजा पाठ का ही हो, मतलब ऐसा कोई यूज़ का ना हुआ हो। छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है और आपको 11 रुपये
या 21 रुपये या 51 रुपये अपनी श्रद्धा के हिसाब से। मैंने तो दोनों बार ही 11-11 रुपये रखे थे, क्योंकि मेरे पास वो थे भी, और मैंने पता नहीं क्यों मन में ये विचार आया कि मुझे 11 रुपये ही रखने चाहिए, तो मैंने 11 रुपये रखे। तो आप अपने अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, 11, 21, 51 या 101, उसकी आप अरदास लगा के रखेंगे। अब आपको वो विचार करना है जिसके कारण आप बहुत परेशान हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है। वो परेशानी को माइंड में लेकर आओ और कहो बजरंग बली से। पहले तो श्री राम जी का नाम लो, उनका ध्यान करो, फिर हनुमान जी का ध्यान करो, फिर नीम करौली बाबा का ध्यान करो, ठीक है। और उनसे कहो, बाबा मैं आपके नाम के ये 11 रुपये की अरदास लगा के रख रही हूँ, मेरी ये जो परेशानी है ना इसे ठीक कर देना। या किसी और की परेशानी के लिए कर रहे हो, उनकी ये परेशानी ठीक कर देना। बाबा आपसे विनती है कि आप इसको ठीक कर देना। इस तरीके से आप 11 रुपये उसमें रखें और उसको गांठ लगाकर अपने पूजा स्थान पर रख दें। आपके पूजा स्थान पे अगर बजरंग बली की मूर्ति है या विग्रह है या स्वरूप या चित्र है, आप उसके पीछे भी रख सकते हैं। अगर आपके पास बजरंग बली का कोई भी ऐसा स्वरूप नहीं है तो आप मंदिर में किसी भी स्थान पर रख दें। या अगर आप मंदिर में नहीं रख पा रहे हैं, आपको डर है कि कहीं कोई देख ना ले, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम सबसे छुपा कर करते हैं, किसी की नज़र ना पड़े। और मंदिर में हर इंसान घर का हर सदस्य पूजा पाठ करता है, तो आप सबकी नज़रों से छुपा कर रख दें, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपने ये अरदास लगा के रख दी, इसको छेड़ना नहीं है ना इसको खोल कर देखना है। अब आपने हनुमान जी के नाम से, श्री नीम करौली बाबा के नाम से आपने ये अरदास लगा के रख दी है। आपने अपनी समस्या बता दी है, आपने सब कुछ बता दिया है। अब आप निश्चिंत हो जाएं, अपनी समस्या को उनको सरेंडर कर दें, ठीक है। आपने अरदास तो लगा के रख दी, लेकिन अगर आप बार बार उसके बारे में विचार करते रहेंगे तो आप ना सरेंडर नहीं कर पाएंगे। तो आपको सरेंडर करना है, यानी सौंप देना है उनके हाथों में कि वो ये चीज़ स्वयं ही ठीक करके आपको सही समय पर दे देंगे। अब आपको हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे करना है, आप आज से, जैसे आपने अरदास लगाई मंगलवार से और मंगलवार से ही आपने संकल्प उठा लिया। हाँ, फिर से कह रही हूँ, गर्ल्स प्रॉब्लम्स में नहीं करिएगा, आप किसी आने वाले नेक्स्ट ट्यूसडे से कर सकते हो, उसमें अवॉइड कीजिएगा। आपको शाम को या सुबह का वक्त निकाल लें, जब भी आप अच्छे से फील कर पाएँ और बैठ पाएँ, आपके पास 10 से 15 मिनट का वक्त हो, आप हनुमान चालीसा लें। अपने साथ एक गिलास पानी ज़रूर रखें और हनुमान जी के आगे गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं, ठीक है। शुरुआत कर रहे हो ना, तो भोग ज़रूर लगाइएगा। आप उनसे, अगर आप प्रेम से, भाव से उनको पुकारेंगे, वो ज़रूर आएंगे। अब उनके सामने बैठकर पहले तो श्री राम जी का ध्यान करें। 108 बार श्री राम नाम की जाप माला भी कर सकते हैं आप। राम जी का ध्यान करने के बाद में हनुमान जी का ध्यान करें। आप उनको कॉल करें, आप उनको बोलें, हे बजरंगबली, आप जहाँ भी हैं, जिस भी जगह हैं, जहाँ भी बैठे हैं, मैं जानती हूँ या जानता हूँ आप राम जी के ध्यान में मग्न हैं, लेकिन प्रभु ये बच्चा आपका संकट में है, कृपया करके मेरी समस्या हल करें। और मैं आपको यहाँ निमंत्रित करती हूँ, मैं आपकी अरदास लगा कर बैठी हूँ और आपका हनुमान चालीसा का संकल्प कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कृपया करके यहाँ आएँ और मुझे आशीर्वाद दें, मेरी पूजा को सफल बनाएं। इस तरीके से जब आप दिल से उनसे प्रार्थना कर दें, फिर उसके बाद में आपने जो गिलास पानी रखा है उसको सामने ही रखे रहने दें और हनुमान जी का पाठ करना शुरू कर दें, ठीक। एक बार संपूर्ण करें, दूसरी बार करें, तीसरी बार करें, चौथी बार करें, लेकिन जैसे ही आप 5वीं बार पर आएँ, 5वीं बार पर आते ही आपको अपने दिमाग में ऐसा विचार करना है कि जो समस्या आपने बजरंगबली को, नीम करौली बाबा को बताई है, वो ठीक हो गई है। आप उनको बस दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। ये वाला हनुमान चालीसा जो आखिरी वाला है ना, 5वां,
आप उसको सिर्फ धन्यवाद के तौर से हनुमान जी के लिए कर रहे हैं। पूरे पूरे हनुमान चालीसा में ऐसे ही भाव रखें। और जब आपका 5 बार हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाए, संपूर्ण हो जाए, आप वहाँ से उठे नहीं, फिर से श्री राम को याद करें और जो पानी आपने सामने रखा है, श्री राम जी को याद करें, नीम करौली बाबा को याद करें और जो पानी आपने रखा है उस पानी को देखकर ऐसा भाव रखें, फीलिंग डालें उसमें कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी ठीक हो गई हैं। आप उसमें ऐसा बोल भी सकते हो कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बजरंगबली, आपने मेरी ज़िंदगी की हर एक परेशानी को ठीक कर दिया है, आपने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ला दी हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं उस पानी को देखकर, क्योंकि जो पानी है ना वो हमारी शरीर से कनेक्टेड है। हम जो भी पानी को बोलते हैं वो हमारी बॉडी में एक्सेप्ट करती है, हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि पानी में अपनी एक एनर्जी होती है। पानी में अगर हम कोई भी संकल्प लेकर बोलकर डालते हैं लंबे समय तक, आप देखेंगे कि आप वैसे ही बनते चले जा रहे हैं। ऐसा जब आप हनुमान चालीसा से जुड़कर, श्री राम जी से, बजरंगबली से जुड़कर उसको पूरा एनर्जाइज कर लिया है, आपने उसमें सकारात्मक संकल्प डाल दिए हैं कि थैंक यू बजरंगबली, जिस भी भगवान को ज़्यादा मानते हैं उनका नाम लेकर, कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मेरी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा खुशियों से भरपूर है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी ये चीज़ ठीक हो गई है, जो भी आपने बोला है ना समस्या, उसको बोलो वो चीज़ ठीक हो गई है। ऐसा कहकर उस पानी को पहले हल्का सा अपने हाथों में लें, उसकी छींटे आप अपने उसी स्थान पर छिड़कें जिस स्थान पर आप बैठे हैं, और फिर आप उस पानी को वहाँ से उठकर धीरे धीरे पी सकते हैं और फिर अपना आसन उठा लें। हाँ, मैंने आपको ये तो बताना भूल ही गई कि आपको बैठना कैसे है। आप देखो, आसन लगाकर बैठना, कोई आसन आपके घर में रखा हो, रेड या कोई भी और कलर का, आप आसन लगाकर बैठें। मंदिर में ही करना है क्या, ऐसा ज़रूरी है? कोशिश करें कि आप मंदिर में ही करें। अगर ऐसा कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके घर में मंदिर नहीं होता उस जगह जिस जगह वो सारे रिचुअल्स करते हैं। जैसे मेरे पास बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि दीदी हम हॉस्टल में रहते हैं, कैसे करें? कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप नीचे कोई चादर बिछा लें, अपने उसी रूम में बजरंगबली को याद करके अरदास कहाँ लगा के रखें? अरदास आप अपनी अलमीरा में लगा के रखें। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आपको जब आप ये करें ना, उठें नहीं अभी तुरंत, ठीक है? पानी को कंज्यूम करें, उससे पहले, पानी को पीने से पहले आपको फिर से बजरंगबली को याद करना है और उनसे कहना है कि थैंक यू सो मच हनुमान जी, आप यहाँ आए, आपने मेरी बात सुनी, आपने मुझे सुना, आपने मेरा हाल चाल लिया, और अब आप अपने स्थान पर जाएं जहाँ से आप मेरे पास आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब अगर हम उनको बुला रहे हैं तो उनको विदा करना भी तो ज़रूरी है। अगर हमने उनको स्थान दिया है तो जब हमारा काम, हमारा पूजा हो गई, हमारा सब कुछ हो गया, उनको हमें निमंत्रित दिया है, तो उनको वहाँ से ये कहना भी तो ज़रूरी है कि प्रभु अब आप अपने स्थान पर जाइए, अब बैठिए और आप अपने संसार का संचालन करिए। तो ये करना भी ज़रूरी है। और मैंने हनुमान जी से जितनी भी रेमेडीज़ बताई है ना, उसमें मैं ये शायद बताना भूल गई और मुझे याद दिलाया आप लोगों में से ही किसी ने। हाँ, मुझे किसी ने कमेंट्स में याद दिलाया कि दीदी ऐसा भी करना होता है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। अब फिर उसके बाद में आप पानी को कंज्यूम करें, फिर आप अपने आसन से धीरे धीरे से हटें, कुछ देर तक अपने उसी भाव में रहें, भक्ति भाव में, है ना, कुछ देर तक उसी चीज़ में रहें। एंड देन उसके बाद में आप हाथों को रफ करके अपने स्थान से उठ सकते हैं। ऐसा आप लगातार 5 दिन तक करेंगे और जो अरदास आपने लगा कर रखी है उसको तब तक रखे रहने देना है मंदिर या उस स्थान पर जहां आपने रखा है, जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है। ठीक है, जब तक आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें ठीक हो रही हैं, आपको तब तक उसको वहाँ रखे रहने देना है। और जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए, उस अरदास को लीजिएगा हाथों में और जाकर अपने शहर के किसी नीम करौली बाबा के मंदिर या किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाइएगा। ठीक है, वो पैसे और वो 11 रुपये, या फिर अगर आपका ऐसा संजोग बन गया कि आपको सीधे नीम करौली जाना पड़ा, तो वहाँ जाकर आप इस
ये इसको दान पेटी में डाल सकते हैं। तो ये मैंने कर चुकी हूँ और सच में इसको बहुत चमत्कार है, लेकिन मेरी इच्छा पूरी हो गई है। अब बस मेरे को नीम करौली बाबा जाने की देरी है। देखें बाबा कब बुलाते हैं मुझे दोबारा, और मैं ज़रूर जाऊँगी। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।